गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। बहुत सारे कमेंट आए हैं लास्ट एपिसोड में। कल मैंने अपलोड की थी समीशा और मिश्का वाली जो स्टोरी, उस पर कमेंट्स तो आ रहे लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। वैसे मेरे चैनल पर ना आपको बता दूँ, एक फ़नी मोमेंट हो रहा है मेरे साथ। ब्लॉक अनब्लॉक खेला जा रहा है। बताओ कैसे। जैसे कि अगर मैंने 2 दिन भी स्टोरी लेट डाली ना, तो मेरे सब्सक्राइबर तुरंत डाउन हो जाते हैं। पता नहीं मेरे सब्सक्राइबर वेट क्यों नहीं कर सकते मेरी स्टोरी का। अब वही जाने। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। ऐसे किसी को ज़बरदस्ती मैं चैनल पर बनाए नहीं रख सकती ना। लेकिन फिर भी दिल से चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को फुल टू सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेहनत तो सब लोग करते हैं, वैसे मैं भी कर रही हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करती हूँ। आज की स्टोरी है खुशी और परी, जिसका एपिसोड होगा 40। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा ही मेरे कैब ले लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि जैसे कि जो रियांश है, उसका बर्थडे था 10th, और 10th बर्थडे था, इसके लिए बड़ा सेलिब्रेशन भी था। और जैसे कि विक्रम का जो घर था, परिवार था, वो उस गांव में काफ़ी उनका नाम था, बड़ा परिवार था। इसके वजह से काफ़ी लोग आ जाते हैं, खूब सारे पहचान वाले भी थे। विक्रम के जो पापा थे वो थोड़े से गांव में उनका ऑरा बड़ा था, तो उनका ऑरा ही कुछ था, तो सब लोग आ जाते हैं घर में। इतने मेहमान होते कि घर में भी मेहमान और बाहर आंगन में भी मेहमान थे। अब यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा था, और अंदर जो चल रहा था खुशी के कमरे में, वो तो कुछ बात ही अलग थी। काव्या जैसे ही जाती है, किसी लड़की को वहाँ पर पाती है जो खुशी के पास बैठी हुई थी। तो आप सुनते हैं आगे। काव्या दरवाज़ा ओपन करती है और देखती है कि एक लड़की जो थी घूंघट में थी, वो खुशी के साथ बैठी हुई थी, खुशी के बेड के साइड में, और खुशी का हाथ अपने हाथों में लिए हुए पता नहीं क्या थोड़ा थोड़ा सा अंदर ही अंदर कुछ बोल रही थी धीरे धीरे से। काव्या इतना सुन नहीं पाती है। काव्या देखकर डर जाती है। मानो यानी अगर किसी चीज़ को हम अचानक से किसी को कमरे में अगर हम देख लेंगे तो हमारी जो हालत होती है, उसी तरह से काव्या की भी हालत हो रही थी। काव्या बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो वो कुछ जानने की कोशिश करती है। तो उतने में उस लड़की को आगाज़ होता है कि कोई कमरे में आ चुका है, तो वो उठकर खड़ी हो जाती है। लेकिन अपना जो चेहरा है वो दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी थी, घूंघट भी था। तो जो काव्या है पीछे से दरवाजे में ही खड़ी थी और पूछती कि कौन हो तुम, और इस तरह से यूँ अकेले खुशी के कमरे में कर क्या रही हो। सेलिब्रेशन बाहर चल रहा है, तुम अंदर क्या कर रही हो। कहीं तुम वो तो नहीं हो जो उस दिन आई थी, घुसी थी घर में। ओ, इसका मतलब तुम वही हो। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। वैसे भी तुम अपनी पहचान बता नहीं रही हो, मुंह ढककर आ जाती हो खुशी के पास। और देखती कि खुशी की जो हालत थी थोड़ी सी जैसे उसके पैर वगैरह शिवरिंग हो रहे थे, हाथ मूवमेंट थोड़े से, हाथ नहीं, उंगली एक हाथ की जो एक उंगली है लास्ट वाली, वो थोड़ी सी हिल रही थी। और जो खुशी है वो लंबी लंबी सांसें थोड़ी थोड़ी भरने लग गई थी। तो जो काव्या है बोलती, तुम ऐसा कर क्या लेती हो जो मेरी मेरी फ्रेंड की ऐसी हालत हो जाती। तुम हो कौन, तुम अपना चेहरा पहले दिखाओ मुझे, वरना ना मैं यहाँ पर हंगामा मचा दूँगी। वैसे भी आज बहुत सारे मेहमान हैं, तुम्हारी खैर नहीं। फिर वैसे सेलिब्रेशन में पुलिस भी है, तो मैं अगर बाहर जाके एक भी बार बताऊँगी ना तो सब लोग अंदर आ जाएंगे। बताओ तुम हो कौन। तो वो लड़की कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। तो जो काव्य थोड़ी सी अपने जो कदम है आगे बढ़ाती है, डर डर के हाथ में एक डंडा भी उठाती है। अब उसे क्या पता था वो कौन थी क्या नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहती थी काव्या। तो हाथ में एक डंडा उठाती है और बोलती, देखो मेरे हाथ में ये डंडा है, तुम्हारे सर पे पड़ेगा ना तो तुम यहीं पर गिर जाओगी। बताओ तुम कौन हो। अब जो लड़की थोड़ी सी ऐसे पलटती, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। काव्या बोलती, गॉड यार, तुम्हारा चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम, और ऐसे किसी किसी के कमरे में घुस सकती हो बिना किसी की इजाज़त में। और जो काव्या है थोड़ी सी उसको ना बिज़ी करती है बातों में, और आगे आगे बढ़ने लग जाती है। खुशी के पास देखती, खुशी को वो थोड़ी सी हिम्मत देती कि खुशी देखो, डरो मत, मैं आई हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं आई हूँ, देखो मैं काव्या हूँ, मैं, तुम डरो मत, ये जो कोई भी है ना उसको मैं देख लूँगी। अब उसे चिल्लाने को भी नहीं हो रहा था बाहर के आवाज़ से, क्योंकि
वो काव्या खुद ही अपने आप बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन वो दिखा नहीं रही थी। तो काव्या क्या करती है, उतने में जो खुशी का बेड है वो साइड थी और ये साइड में वो लड़की थी। तो उसके पैरों के साइड से जाती है उसको पकड़ने के लिए, उसको डंडे से मारने के लिए। अब वो जैसे ही डंडा उठाने लग जाती है, वैसे वो अपनी आंखें ज़ोर से बंद करती है और उसको मारने लग जाती है, क्योंकि काव्य को भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को मारे। तो वो डर डर के उसको एक डंडा मारने जाती है, इसके लिए उसने आइज़ बंद कर ली थी और हाथ उठाया था उसको मारने के लिए। तो जैसे ही वो देखती कि सामने कोई नहीं, किधर गायब हो गई, देखती तो जो लड़की है वो काव्य के पैरों में आ जाती है। तो काव्य जो है वो देखती कि वो लड़की अब उसके पैरों में गिरी हुई है। तो काव्य जो है वो डंडा साइड में रखते और बोलती, कौन हो तुम, उठो। और काव्य जो है उसको शोल्डर से पकड़ के उठाती है। तो अब काव्य को थोड़ा बहुत तो शक होने लग गया था। काव्य की सांसें फूल रही थी, बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लग गई थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं इसका चेहरा देखूं या ना देखूं। उसको अंदर से इतनी खुशी भी हो रही थी और थोड़ा सा गम भी हो रहा था कि अगर जो मैं सोच रही हूँ अगर वो नहीं होगी तो। लेकिन फिर भी काव्य जो है उसके हाथ कांपने लग गए थे, उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे काव्य के, क्योंकि उसको ज़्यादा देर नहीं लगती उसको ये समझने में ये लड़की कौन हो सकती है। तो काव्य बोलने लगती है, कौन, तुम तुम कौन हो, जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो। और उतने में जो लड़की है काव्य के मुंह पर हाथ रखती है और अपने गर्दन हिला के ना में हाँ करती है। तो काव्य बोलती है, बोलो कि क्या क्या तुम अपना फेस प्लीज़। और जो लड़की है वो मना कर देती है अपने चेहरा दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी काव्य वो क्या करती है, उसका घूंघट हटाने लग जाती है धीरे धीरे। अब जैसे ही काव्या घूंघट हटाने लग जाती है, जो लड़की है उसका हाथ पकड़ती है और मना करती है अपनी गर्दन हिला के कि मत उठाओ। लेकिन अब काव्य जो है उसको देखना ही था, क्योंकि वो समझ रही थी कि ये लड़की कौन हो सकती है। इसके लिए उसकी जो खुशी से फूल नहीं समा रही थी वो, तो वो देखने लग जाती है। तो उतने में ना दरवाज़े पे खटखटाने की आवाज़ आती है, मतलब कोई आने की आवाज़ हो जाती है। तो वो लड़की छुप जाती है। अब काव्य जो है वो थोड़ी सी, मतलब उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, आंखों में आंसू थे, उसके हाथ काँप रहे थे। तो कमरे में बुआ जी आती, बोलती, काव्या तुम कितनी देर से कहाँ हो, तुम्हें सब लोग ढूंढ रहे हैं। तो काव्या का कुछ बात निकल ही नहीं रहा था उसके मुंह से। तो बोलती, वो आंटी आंटी। और वहाँ पीछे से जो लड़की है वो नाम है सरीला थी कि मत बताओ कि मैं यहाँ पर हूँ। तो काव्या बोलती, वो एक्चुअली आंटी मैं खुशी को देखने आई थी, वो अकेली थी ना कमरे में, और उसका बार बार ध्यान वो लड़की की तरफ जा रहा था। तो आंटी बोलती, अच्छा अच्छा, वो मेड कहाँ गई इसकी। तो काव्या बोलती, वो भाई ने बाहर बुलाया था उनको मेरी हेल्प के लिए। तो आंटी बोलती, अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, चलो। तो काव्या बोलती, आंटी आप चलिए, वो भाई को भेज दीजिए कमरे में। अब जो वो लड़की है वो मना करती है पीछे से कि नहीं, भाई को नहीं। तो आंटी को बोलती, नहीं रहने दीजिए, मैं आती हूँ, चलिए, मैंने खुशी को चेक कर लिया है। तो आंटी बोलती, अरे इसके पैरों को क्या हुआ, वो काँप क्यों रही है, उसको ठंड लग रही है क्या, एसी बंद कर दो। तो काव्या बोलती, हाँ हाँ मैं एसी बंद करती हूँ, वो एक्चुअली फुल एसी उसको सूट नहीं हो रही, तो मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। अब आप जाइए आंटी, मैं देख लेती हूँ खुशी को। तो आंटी बोलती, ठीक है बेटा, आ जाओ जल्दी। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे आँखों में आंसू, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रो रही हो। तो काव्या बोलती, नहीं आंटी, मेरी आँखों में कुछ चला गया है, अब जाइए ना आंटी, मैं देख लेती हूँ, बाहर आपको, हाँ बाहर अंकल आपका वेट कर रहे होंगे। तो आंटी बोलती, ठीक है जल्दी आ जाओ। तो अब वहाँ से जो आंटी है वो चली जाती है और जो काव्या फटाक से डोर बंद कर देती है।
अब काव्या को ज़्यादा देरी नहीं लगती कि लड़की वो कौन हो सकती है। तो बोलती, देखो, तुम तुम परी परी हो ना, बताओ, तुम परी हो ना। अब जैसे ही परी बोलती है, वो जो लड़की है आकर सीधा काव्या को हक करती है और बहुत ज़ोर से रोने लग जाती। इतना रोती कि 10-15 मिनट रोने में ही जाते हैं। काव्या भी रो रही थी। वो मोमेंट कुछ और ही था, क्योंकि इतने सालों बाद जो परी है वो आ चुकी थी। और काव्या बोलती, तुम परी हो, और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और फिर जो काव्या है वो चेहरा थोड़ा सा हटाती है। तो जब वो चेहरा घूंघट हटाने लग जाती तो उसका चेहरा जो था एक साइड से ना कुछ अजीब ही हो चुका था, मतलब एक जला जला टाइप। तो काव्या बहुत डर जाती है और फटक से चेहरे को ढक देती है। बोलती, परी, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये कैसे? तो परी बोलती, इसलिए मैं चेहरा नहीं दिखा रही थी और मैं यहाँ पे छुप कर आई हूँ काव्या जी। तो काव्या बोलती है, लेकिन ये तुम्हारे साथ हुआ क्या? किसने किया ये सब? तो काव्या को बोलती है, काव्या जी, मैं आपको सारी बात बताऊंगी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। इतने सालों में मेरे साथ वो हुआ है जो एक कैदी के साथ भी नहीं होता है। तो काव्या बोलती है, क्या तुम इतने सालों से ये सब कुछ झेल रही हो? तो काव्या को तो परी बोलती है कि मैं अब फ़िलहाल मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे जाने दीजिए। तो काव्या उसका हाथ पकड़ती, बोलती, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी परी। एक तो बड़ी मुश्किल से तुम मिली हो, तुम्हें पता है, गॉड सेक, तुम्हें हमने कितना ढूंढा इतने सालों से, भाई और मैं ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान हो गए तुम्हें। और पता है ये खुशी, तुम्हें पता है खुशी ने आज तक एक मूवमेंट तक नहीं की थी, लेकिन ये दूसरी बार है जो उसने मूवमेंट की है। और तुम शायद से ये दूसरी बार है जो उससे मिल रहे हो ना? तो परी बोलती, हाँ हाँ काव्या जी, मैं पहली बार उस दिन में आई थी और आज आई हूँ। तो प्लीज़ किसी को बताइएगा नहीं मेरे बारे में, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो काव्या बोलती, नहीं 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 परी, तुम रुको, मैं भाई को बुलाती हूँ। तो परी बोलती, नहीं नहीं काव्या जी, प्लीज़ अभी मुझे जाने दीजिए। बहुत जितना मैं यहाँ पर आ पा रही हूँ ना, उतना भी मेरा आना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ मेरी बात को समझिए। मैं आपसे मिलती हूँ, मैं आपसे बाहर मिलूँगी। किसी को मत बताइएगा मेरे आने की खबर, प्लीज़। मैं जैसे तैसे आई हूँ, बस खुशी के लिए। तो काव्या बोलती, ठीक है, तुम कहाँ कहाँ मिलोगी? तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं फिर से? तुम नहीं मिली तो तो परी बोलती, नहीं काव्या जी, मैं आपके माँ के घर के साइड में, आपके मम्मी के घर के वहाँ पर मिलूँगी आपको। कल कल मिलूँगी आपको। तो काव्या बोलती, ठीक है, मैं कल सुबह तुमसे मिलती हूँ परी, तुम ज़रूर मिलना मुझे। तो परी बोलती, हाँ हाँ काव्या जी, मैं चलती हूँ। और वो विंडो से जाके जंप करती है बाहर। तो काव्या देखती है कि उसने जो परी ने जो जंप की थी, बड़ी ऊंचाई से की थी। काव्या देखकर शॉक, ये कैसी लड़की है? इतनी डरी सहमी सी लड़की, आज उसने इतनी ऊंचाई से जंप करके भाग गई। वो बहुत शॉक हो चुकी थी। उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब सपना था या हकीकत था। अभी जो भी उसके सामने जो भी हुआ, वो अपने आप को, मतलब खुद को उधर प्रेजेंट ही नहीं कर पा रही थी कि वो ये जो भी सारी चीज़ें हुई है वो अभी की अभी हकीकत में हुई है, ना कि एक सपना है। तो वहाँ से पीछे से उसके शोल्डर पे टैप होता है तो काव्या डर जाती है और पीछे देखती है तो विक्रम होता है। विक्रम बोलते हैं, काव्या क्या हुआ? तुम क्या देख रही हो खिड़की में और इतनी डरी क्यों हुई है? तो काव्या बोलती, भाई भाई कुछ नहीं। मैं तो जो काव्या बोलती, भाई भाई वो एक्चुअली, अब बोलते बोलते वो रुक जाती है। तो विक्रम बोलता है, बोलो क्या हुआ है? तो काव्या अपने दिल में सोचती कि नहीं, ये सही जगह नहीं है विक्रम भाई सबको ये सब कुछ बताना,
क्योंकि परी के लिए मुश्किल हो सकता है। कहा वो बड़ी मुश्किल से मिली है, नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो काव्या बोलती नहीं कुछ नहीं भाई, मैं वो एक्चुअली क्या वो खुशी को देखिए ना। तो विक्रम जो है बोलते हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये खुशी को क्या हो रहा है, ये देखो तुम उसे चेक करो। तो जो काव्या है वो खुशी को चेक करती है स्टेथोस्कोप से, क्योंकि काव्या खुद एक डॉक्टर थी तो वो बड़े अच्छे से वो खुशी को हैंडल करती है, खुशी को इंजेक्शन दे देती है। तो विक्रम टेंशन में आ जाते हैं। विक्रम बोलते ये इसे हो क्या जाता है काव्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ क्या होता है उसके साथ। तुम्हें पता है उस दिन भी उसके साथ यही हुआ था और ये सेकंड टाइम है जो वो मूवमेंट कर रही है। तो काव्या बोलती भाई वो दिन दूर नहीं, अब हमारी खुशी उठकर बैठ जाएगी, अब परेशान मत हो, खुशी बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। विक्रम बोलता है क्या क्या बोल रही हो तुम, सच में ऐसा होगा काव्या। काव्या बोलती हाँ भाई मुझ पर भरोसा रखिए। तो विक्रम बोलता है काव्या को बोलते थैंक यू सो मच काव्या, एक छोटी सी क्यों ना हो तुमने मुझे उम्मीद दी है। तो ऐसे ही लोग बात कर रहे थे। तो अब बाहर से आंटी की बड़ी आवाज़ आ रही थी, काव्या विक्रम कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ। तो ये लोग जो है विक्रम बोलता है कि ठीक है तुम बाहर जाओ, बहुत देर से तुम्हें मम्मी ढूंढ रही थी, तो थोड़ा बाहर जाओ, मैं बैठता हूँ खुशी के पास थोड़ा 5 मिनट के लिए। तो काव्या बोलती ठीक है भाई मैं चाहती हूँ। विक्रम जो है खुशी के पास बैठा हुआ था। काव्या बाहर जाती, काव्या का काम में मन ही नहीं था, उसको सब कुछ ये सपने जैसा लग रहा था कि अभी जो मैं यहाँ पर जो कर रही हूँ वो सच है या जो अभी अभी अंदर हुआ वो सच था, ये क्या था, क्या सच में परी। अब फिर वो यहाँ हुआ देखती, क्योंकि बहुत मेहमान थे और अंकल भी आसपास थे तो वो चुप हो जाती है। अब केक कटिंग का समय आता है तो जो विक्रम है वो मेड को खुशी के पास बिठाकर वो चला जाता है, केक कटिंग हो जाता है, सेलिब्रेशन हो जाता है। अब सारे मेहमान भी खा पी कर अपने चले जाते हैं और ये लोग भी खाते पीते हैं। काव्या तो कुछ खाती पीती भी नहीं, उसका खाने का भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको जैसे क्या बोलते उसे, जैसे उसके होश ही उड़ गए थे, सारी चीज़ हो गई थी उसके सामने। तो आंटी बोलती क्या हुआ बेटा, खाना खा लो, मैं देख रही हूँ कब से तुम्हारे थोड़े चेहरे के जो हाव भाव है वो भी चेंज हो गए हैं, और जब से तुम खुशी के कमरे से आ रही हो तुम्हारे चेहरे के हाव भाव भी बदल गए और तुम खाना भी नहीं खा रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा। अंकल भी बोलते हाँ काव्या क्या हुआ तुम्हें। तो काव्या बोलती नहीं कुछ नहीं, थोड़ी सी थक गई हूँ। तो आंटी बोलती सॉरी बेटा तुम्हें बहुत काम करना पड़ा हमारे रियांश के बर्थडे में। तो काव्या बोलती जी जी ऐसी बात नहीं आंटी, मैं थक गई हूँ, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वो थोड़ा सा 2-3 बाइट खाती है और उठकर चली जाती है, क्योंकि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो वो जाती है खुशी के पास, तो अंदर से वो लॉक करती है और खुशी के पास बैठ जाती, बोलती देखा खुशी मैंने क्या कहा था, परी तुमसे बहुत प्यार करती है और हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही तुमसे मिलने आ गई। देखा अब तुम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, घर वाले तो क्या भगवान भी तुम्हें नहीं रोक सकता। अब देखना क्या होगा तुम्हारी तुम्हारी लाइफ में, सब कुछ अच्छा ही होगा खुशी, जो तुम्हें नहीं मिला आज तक वो तुम्हें मिल जाएगा। परी लौटी है खुशी, परी लौट चुकी है और भाई और मैं तुम्हें परी लौटा देंगे। अब वो तुमसे थोड़ा सा दूर भाग रही है, वो नहीं भागेगी तुमसे दूर, हम तुम्हें उसे लौटा देंगे। तुम परेशान मत हो ना, तुम बस जल्दी से ठीक हो ना। और रो रही थी काव्या। तो वो रात ऐसी ही गुजरती है, काव्या को रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि काव्या यही सोच रही थी कि परी का इतना सुंदर चेहरा, उसके एक साइड से जो जॉ लाइन थी वहाँ पर थोड़ा सा कुछ जला हुआ था। वो सोचती कि इसे हो क्या सकता है, इसके साथ इतना बुरा हो गया, कितना झेला है बेचारी ने और किस कर्मों की सज़ा भुगत रही है वो, बिन माँ बाप की बेटी। और ये सब कुछ उसके साथ उसकी ज़िंदगी में जानना ही होगा उसके साथ क्या हुआ है।
और फिर वो सुबह होने का इंतज़ार करती है। रात भर सोई नहीं थी काव्या, बस 6 बजे उठकर थोड़ा सा बाहर आ जाती है, थोड़ा नाश्ता वाश्ता बनाती है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, सोच सोच कर उसका सर भी दुख रहा था। तो वो किचन में जाती है, कुछ बनाने की कोशिश करती है। और फिर 6:30 बजे या 7 बजे आंटी ये सब उठ जाते, तो काव्या को सब लोग बोलने लग जाते कि बेटा तुम मेहमान हो, हमारे काम क्यों कर रही हो। तो काव्या बोलती नहीं आंटी, बस ऐसे ही मुझे मेरी नींद टूट गई, तो मुझे फिर से नींद नहीं आ रही थी, तो मैं किचन में सोचा कुछ काम करूँ तो टाइम निकल जाएगा। तो काव्या ने बहुत अच्छे से नाश्ता बनाया था, थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्री वाला नाश्ता उसने बनाया था, तो सब लोग खाते हैं, कुछ नया खाने को मिला था उनको भी। विक्रम जो है वो ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है, तो काव्या बोलती कि भाई आप किस तरफ जा रहे हो। तो बोलता है ये वाले रोड पर। तो काव्या बोलती है एक काम कीजिए ना, मुझे आप मेरी मम्मी के यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो सब लोग बोलते क्या हुआ काव्या, इतनी सुबह सुबह तुम मम्मी के पास जाओगी, क्या हुआ, कुछ हमसे गलती हुई क्या। तो काव्या बोलती नहीं नहीं आंटी, वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है मम्मा के घर, तो मैं सामान नहीं लेके जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में लौट आऊँगी। तो आंटी बोलती अच्छा अच्छा ठीक है। तो भाभी है वो विक्रम की वाइफ बोलती कि पक्का ना काव्या, कुछ तुम्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं, मतलब परेशानी तो नहीं हो रही है यहाँ पर। तो काव्या बोलती नहीं भाभी, इनफैक्ट आप लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर, बस मेरा छोटा सा काम है वो करना है मुझे, तो इसके लिए भाई क्या छोड़ेंगे प्लीज़। तो विक्रम बोलता है ठीक है बेटा, तुम रेडी हो जाओ, मैं वेट करता हूँ। तो काव्या जो है फटाफट रेडी हो जाती है। अब जो ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं, काव्या बाइक पे बैठी थी विक्रम के साथ पीछे, तो विक्रम जो है उसे वहाँ पर छोड़ देता है। अब विक्रम जैसे ही जाने लग जाता है, तो काव्या बोलती है भाई क्या आप रोक सकते हो। तो विक्रम बोलता है क्या बात है काव्या। विक्रम थोड़ा परेशान होता है और पूछता है उसे कि क्या हुआ काव्या, सब कुछ ठीक है ना, वैसे तुम कल से तुम ठीक नहीं लग रही हो। तो काव्या बोलती है वो एक्चुअली भाई, तो उसे याद आ जाता है कि पहले मैं खुद मिलूं और बात क्या है वो जानने की कोशिश करूं, क्योंकि अगर विक्रम भाई मेरे साथ हुए तो शायद से परी ना मिले तो क्या होगा, अगर परी डर के मारे नहीं आई सामने तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो बोलती ठीक है भाई, आप जाइए, मैं मम्मी से मिल कर आती हूँ, आप जाइए, आपको लेट हो रहा है। तो विक्रम बोलता है पक्का ना काव्या, यहाँ मैं रुक सकता हूँ, थोड़ा लेट जाऊँगा चलेगा। तो काव्या बोलती नहीं नहीं भाई कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप जाइए, मैं बाद में ऑटो से चली जाऊँगी। विक्रम बोलता है ठीक है चलो बाय, और ख्याल रखना, मैं चलता हूँ बाय। और विक्रम वहाँ से चला जाता है। अब जो काव्या है वो बाहर ही खड़ी थी। काव्या की मम्मा जो है वो विंडो में कुछ पौधों को पानी डालने के लिए आई थी, तो वो देखती कि काव्या बाहर खड़ी है। तो आंटी जो है नीचे आ जाती है और काव्या के शोल्डर पर हाथ रखती है। काव्या थोड़ी सी चौंक जाती है और पीछे देखती है, तो उसकी मम्मा थी। उसकी मम्मा बोलती क्या हुआ काव्या, तुम यहाँ तक आई हो और बाहर ही खड़ी हो, अंदर आ जाओ। तो काव्या बोलती हाँ मम्मा, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा काम है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली, उसका वेट कर रही हूँ मैं, अब जाइए। तो उसकी मम्मा बोलती पक्का क्या हुआ है। काव्या बोलती क्या मम्मा, कुछ नहीं मम्मा, बस मैं ऐसे ही खड़ी हूँ, अब ऐसे खड़ी भी नहीं रह सकती हूँ क्या, अब जाइए ना। तो आंटी बोलती ओके ओके बेटा, तुमने कुछ खाया है नहीं, नाश्ता वाश्ता किया है। तो काव्या बोलती हाँ मैं नाश्ता करके आई हूँ और मैं शाम तक घर पर लौट आऊँगी सामान लेकर, ठीक है। तो आंटी बोलती अच्छा तो तुम अभी लौटी नहीं हो, सामान वहीं पर है क्या। तो काव्या बोलती हाँ मैं शाम तक आ जाऊँगी, मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो मैं आई थी। तो काव्या की मम्मा बोलती ठीक है बेटा। तो काव्या जो वहाँ पर खड़ी थी, अब काव्या के पास ना ही कांटेक्ट था परी का, ना ही कुछ था, कांटेक्ट कैसे करे वो। अपने मतलब जो उसका घर था उसके साइड में एक चेयर टाइप था, तो वहाँ पर बैठी थी, धूप में बेचारी बैठी हुई थी। 1 घंटा निकल जाता है, 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, क्योंकि
काव्या ने बोला था कि वो सुबह मिलेगी, तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे करते करते कुछ 2.5 घंटे बीत जाते हैं। काव्या जो है वही धूप में बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी, यहाँ वहाँ नज़रें गड़ाए बैठी हुई थी। वो ऐसी जगह पर बैठी थी ना ताकि उसकी मम्मी को वो दिखे ना। अब 2.5 घंटे बाद एक लड़की जो है सलवार सूट में, थोड़ा सा चेहरा ढकने के बाद थोड़ा सा चेहरा ढककर वो धीरे धीरे आ रही थी, काव्या के सामने खड़ी हो जाती है। काव्या को तो उम्मीद हो गई थी कि शायद से नहीं आएगी, लेकिन वो आ जाती है। काव्या देखती है और सीधा उसे हक कर देती है, परी को, और बोलती है कि कैसी हो तुम परी, ठीक हो ना? तो परी बोलती है जी काव्या जी, मैं ठीक हूँ। अब तो काव्या बोलती है देखो यहाँ पर सेफ नहीं है, हमें यूँ बातें करते रहना। अब जो काव्या की मम्मी थी वो परी को इतना जानती नहीं थी, बचपन में देखा होगा 1-2 बार, लेकिन अब बड़ी हो गई थी परी तो उसका चेहरा ये सब चेंज हो चुका था, इतना कुछ आंटी पहचान नहीं सकेगी। तो जो काव्या है वो बोलती कि एक काम कर दे, मेरे घर के अंदर चले जाते हैं। तो परी बोलती है अच्छा आपका घर यही है? तो बोलती हाँ ये मेरा घर है, और हाँ मम्मा ने अगर पूछा तो तुम अपना नाम कुछ और बता देना, ठीक है? तो परी बोलती ठीक है। तो काव्या जो है परी को अपने घर के अंदर लेके जाती है, अपने कमरे में, कमरे कमरे के पास लेके जाती है। तो जो आंटी है वो पूछती कि अच्छा तो ये है तुम्हारी फ्रेंड जो आने वाली थी? तो काव्या बोलती हाँ मम्मा यही है मेरी फ्रेंड। तो आंटी बोलती तो इसने अपने चेहरे को ढका हुआ क्यों है? तो काव्या बोलती है वो एक्चुअली क्या है ना, वो बहुत छोटे से गांव से है ना, तो उनके यहाँ पर कई नए जगह पर जाते हैं ना, तो लोग चेहरा नहीं दिखाते हैं पहले। तो आंटी बोलती अच्छा ये कौन से ज़माने में हो बेटा तुम, ऐसा कुछ नहीं है, चेहरा ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो काव्या बोलती जाने दीजिए ना मम्मा, वो अपना रूल फॉलो कर रही है, आप क्यों पीछे पड़े हो अभी? तो आंटी बोलती ठीक है ठीक है, तो जाओ तुम लोग बैठो ऊपर, मैं कुछ भिजवाती हूँ तुम दोनों के लिए। काव्या बोलती जी माँ कुछ खाने के लिए भिजवा दीजिए। तो आंटी बोलती ठीक है। अब ये लोग जाते हैं ऊपर, अपने जो काव्या है उसे परी को अपने कमरे में लेके जाते हैं और अंदर से जो डोर है वो लॉक कर देती है। अब परी जो है जैसे ही काव्या डोर लॉक करती है, परी सीधा हक करती है काव्या को और रोने लग जाती है, बहुत फुट फुट कर रोती है, मतलब इतना रोती है कि जैसे उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही हो। तो काव्या बोलती है कि परी मत रो, देखो मैं मैं तुम्हारी तकलीफ़ जानने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाई हूँ और तुम्हारी मैं मदद करने के लिए बुलाई हूँ, तो प्लीज़ मत रो। तो सुनते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।